हेलो दोस्तों, मैं गीत साहू आप सभी का बहुत बहुत प्रिंट मीडिया में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं चुनाव पे बात करने वाली हूँ। देखते हैं कि यहाँ के लोग क्या कहते हैं, चुनाव का क्या माहौल प्रयागराज में चल रहा है, यहाँ के स्टूडेंट किसके काम से खुश हैं, अखिलेश या योगी। इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। आइए मेरे साथ और जानते हैं इनकी राय। शेखर जी, ये बताइए कि अभी 2022 में इलेक्शन होने वाला है। 4.5 साल का योगी जी का रिपोर्ट कर रहा है और 5 साल का अखिलेश। क्या कहेंगे कि किसकी सरकार आनी चाहिए, किसके काम से खुश है? अखिलेश के कोई काम बताइए जिससे जो आपको बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया हो। अभी उनका तो शिक्षक के देखिए, ठीक है, वैकेंसी भी निकाले थे। अभी तो योगी सरकार में कोई वैकेंसी भी नहीं है। क्या नाम है आपका? राहुल यादव। राहुल जी, आप बताइए किसकी सरकार बननी चाहिए, अखिलेश या योगी जी की? देखिए, अपनी अपनी जगह सब ठीक है, लेकिन जो वैकेंसियाँ देगा उसकी सरकार पे वैकेंसी दिए नहीं है। तो आज तक आपकी नज़र में किसने वैकेंसियाँ दी है? वैकेंसी तो शायद जो जिस प्रकार देनी चाहिए, जिस हिसाब से जनसंख्या किसी ने नहीं दी है। जनसंख्या हिसाब जनसंख्या इसका कारण है वैकेंसी ना देने का? जनसंख्या के हिसाब से किसी ने नहीं दिया। जनसंख्या कारण नहीं है। ये इतने करप्ट अफसर इतने करप्ट हो गए, सरकार इतनी करप्ट है कि वैकेंसी देना ही नहीं चाहती। जो देती है वो फंसा देती है। क्या कारण है जो नहीं देना चाहती? करप्ट है, करप्शन है। पिछली सरकार करप्ट थी, उससे तो बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, जरूरी है। अखिलेश की सरकार आनी चाहिए या कोई अन्य चेहरा? नहीं, अखिलेश जी आएंगे। अखिलेश जी आएंगे। और ये आम आदमी पार्टी इन सब का वो सफाया, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। जहाँ है वहीं ठीक है। योगी जी के काम से ऐसा कौन सा काम है जो आपको अच्छा लगा? योगी जी ने बहुत काम किया है। कुछ बताइए, एक दो काम बताइए। आप ज्यादा नहीं, 3 माफिया है, सब अंदर है, सब माफिया अंदर। हाँ, बस इतना काफी है। बेरोजगारी पे क्या कहेंगे? नहीं, बेरोजगारी कुछ नहीं है, सब रोजगार गारंटी योजना में जी रहे हैं। हाँ, रोजगार मिल रहा है, एकदम खुलेआम मिल रहा युवा फालतू में चिल्ला रहे हैं। ये ऐसा ही बकवास कर रहे। जब काम करने वाले होंगे तब तो करेंगे। हाँ, जो नहीं करने वाले योगी जी घर पे दे देंगे। कि कौन सा पार्टी घर पे देने के लिए जाएगी? हाँ, कोई नहीं देगा। युवा तो कह रहे रोजगार नहीं दिए, महंगाई बढ़ा दी है, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, महंगाई ठीक है, महंगाई बढ़ेगी नहीं, हल्का फुल्का नॉर्मली कुछ बढ़ेगा नहीं, तो फिर सरकार के घर में पैसा कहाँ? 3,000 में हम इलाहाबाद में रह लेते, आज 7,000 मंगाते तब भी नहीं हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहीं 3,000 भी, आज भी 1500 रूम में किराए में सभी जगह लग रहा है। 2,000 तक, इससे ज़्यादा कहीं है ये नहीं है। कहाँ 3,000 लग रहा है? और कोई काम बताइए योगी जी का जो आपको पसंद आया। बहुत बढ़िया काम, ओवर ब्रिज से लेके हाईवे तक का है। हाँ, और गड्ढा मुक्त सड़कें कहाँ तक? पूरा प्रयागराज गड्ढा मुक्त हो गया। हाँ, और महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। हाँ, योगी जी ठीक है। महंगाई क्या कहेंगे? नहीं, महंगाई पर कुछ कहना ही नहीं। एकदम महंगाई जो जहाँ है वहाँ स्थिर है। एकदम सही है। पेट्रोल 100 पार कर गया है, तेल 200 का हो गया है, इस पे क्या कहेंगे? तो सही हो गया, पेट्रोल इतना सही हो गया। हाँ, ये इतना होना चाहिए। अभी भी आप बुलेट लेके चल रहे हैं? हाँ, हमारे पास नहीं है गाड़ी, और लोगों के पास है ना। तो जब महंगा नहीं होगा तो सरकार को भी कुछ इनकम होना चाहिए ना। कैसे होगा? अच्छा, हाँ जी, सरकार को भी इनकम होना चाहिए। अखिलेश से क्या नाराजगी है? नहीं, अखिलेश जी भी ठीक है, मगर उनके राज्य में थोड़ा कुछ वो नहीं है, जातिवाद नहीं होनी चाहिए। वो भी ठीक है, इंसान ठीक है, इसमें कोई इतनी नहीं है, वो नहीं है। क्या करे भैया? जय अखिलेश। जय अखिलेश। आप तो पहले, आपका नाम क्या है? सत्यम शुक्ला नाम है। सत्यम शुक्ला जी। कौन सा अखिलेश अखिलेश का ऐसा कौन सा काम है जो आपको प्रभावित किया? अखिलेश का काम, हर सारा काम मुझे प्रभावित करता है। बताइए, काम अच्छा दो काम बताइए जो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा हो। है। तुम जवाब दो इनका। हम बहुत ये नहीं करते, मतलब बहुत पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहते। हाँ, नहीं घुसना लेकिन ये है कि अखिलेश का काम मुझे अच्छा लगता है। अरे कुछ काम जो अच्छा लगा। मतलब मैं पूरी तरह विस्तार रूप से नहीं बताना चाहता हूँ, मैं बहुत हाईलाइट होना चाहता हूँ। बस ये है कि अखिलेश जय एक दो काम तो याद ही होगा। जय अखिलेश। बताओ, इतने गर्व से आप कह रहे हैं अखिलेश सरकार आनी चाहिए। बहुत हाईलाइट नहीं होना चाहते इसमें। आप अखिलेश, बस अखिलेश जो भैया कहे हमारे हैं। आपका नाम? मुलायम यादव। क्या नाम? मुलायम यादव। मुलायम यादव, बहुत अच्छा नाम है। क्या कह रहे हैं, किसकी सरकार आनी चाहिए? अखिलेश यादव भी। अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव का कोई ऐसा काम बताइए जो आपको बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया हो। पहले तो जो है कि स्वास्थ्य विभाग में अच्छा काम किए हैं। स्वास्थ्य विभाग में कौन सा काम?
और जैसे सरकारी जो है कि सरकारी स्वास्थ्य विभाग की जो जो सामुदायिक केंद्र है उसमें अच्छा काम किए हैं। उतना 112 का 100 नंबर चलवाए, उसको जो है कि भाजपा 112 कर दी। कौन सा उसका ट्यूब टायर बदली हो। हाँ, और बताइए, एक काम हुआ, दूसरा बताइए। शिक्षा में भी बहुत अच्छा काम किए हैं। 18 लाख लैपटॉप बांट दिए हैं। हाँ, लैपटॉप हो गया। और बाबा जी तो कह रहे हैं कि बांटेंगे, कब बांटेंगे। हाँ? मतलब योगी जी जो कह रहे हैं 4 लाख हमने वैकेंसियाँ दी हैं, नहीं, कोई वैकेंसी कोई नहीं। वैकेंसी नहीं है। चलिए, आपका नाम? राहुल सिंह पटेल। राहुल सिंह पटेल। राहुल सिंह पटेल जी, आप बताइए किसकी सरकार आनी चाहिए? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। आप बताइए उनका कोई काम जो आपको अच्छा लगा हो। उनका अच्छा काम लगा, जो एम्बुलेंस भी लाए और 100 नंबर भी लाए और अच्छा यूपी में सुविधा भी मिला। गुंडागर्दी की बात की जाए तो क्या कहेंगे? गुंडागर्दी अखिलेश सरकार में होती थी, लेकिन योगी सरकार में कम हो गई है कंपेयर टू योगी सरकार अखिलेश। तो योगी सरकार की और क्या कमियां रही, क्या अच्छाइयां रही, उनका भी बताइए और आप पक्ष रखिए। हम तो दोनों लोग का पक्ष रखेंगे। इस टाइम प्रेजेंट में योगी जी का सरकार है। लेकिन बदलाव होना चाहिए। हाँ, बदलाव तो है, बट इसमें जो गुंडागर्दी जो अखिलेश के सरकार में जो चलता था वो कम योगी सरकार में कम हो चुका है। वो कम हो चुका है, तो क्या लग रहा है फिर से अखिलेश की सरकार आने पे ये सब फिर से बढ़ेगा या फिर ऐसे ही नॉर्मल ही रहेगा? बट पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। अब उनकी सरकार है, अब क्या कर सकते हैं। क्या कहेंगे सर? ये इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है मैम। पेट्रोल राइज हो रही है, 112 रुपये हो रहा है, परचेसिंग पावर कम हो रही है। महंगाई से परेशान है। ये में स्मार्ट सिटी तो ठीक है अपने लिए, लेकिन जब तक स्मार्ट सिटी, जब लोगों का पेट नहीं भरेगा तो स्मार्ट सिटी कैसे? उनका वादा कितना पूरा होता हुआ दिख रहा है आपको? मैम 50% तो है, लेकिन 50% सही है। 50% के बाद अगर वैकेंसीज और सही से अगर उनका एम्प्लॉयमेंट सही हो जाए तो कोई कीमत कोई चीज़ नहीं होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ एम्प्लॉयमेंट। आप एम्प्लॉयमेंट दीजिए तो आप महंगाई भी कम करिए। बदलाव होना चाहिए आप। जी इंशाल्लाह। किसकी सरकार है? कोई नया चेहरा या फिर अखिलेश? नहीं, अखिलेश ही ऐसा ही चेहरा है। अखिलेश जी से आप प्रभावित हैं? ओके। आप किसके काम से प्रभावित हैं, किसके काम से ज़्यादा खुश हैं? मैम अभी क्या होता है, अभी तो जो है कि अखिलेश थे तो मतलब काफ़ी कुछ मतलब ठीक ठाक काम किए थे जो है। आराम से बात करिए आप। जी मैम, अभी चाय पीने वाला। चाय पीने के बाद ठीक है। आप बताइए सर, क्या मतलब क्या किया जाए, युवाओं को कुछ रोजगार मिल ही नहीं रहा है। मतलब अकॉर्डिंग क्या लग रहा है किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार इस बार अखिलेश यादव की आनी चाहिए। अखिलेश यादव की। क्या बात है, बहुत सारे लोग अखिलेश यादव ऐसा कौन सा काम किए हैं जो जनता का एकदम दिल जीत लिए हैं? जनता का दिल जीतने का बहुत सारे काम किया उन्होंने, और योगी सरकार ने बस झूठा वादा किया। युवाओं के साथ कोई रोजगार नहीं है। रोजगार को छोड़ दिया जाए तो और उनका कौन सा काम अच्छा लगता है और क्या? मुद्दा है, एक आतंकवाद मुद्दा है, एक धर्म मुद्दा है। हाँ। ये कोई मुद्दा होता नहीं है। युवाओं को इससे कोई मतलब नहीं है। युवाओं को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार का तो एक मुद्दा ये भी हो सकता है ना कि जैसे कोरोना काल चल रहा था, इसकी वजह से। और देखिए, कोरोना काल की तो मैं बात ही नहीं करना चाहूँगा। कोरोना काल में इतने लोग परेशान हुए, या नोटबंदी को ले लीजिए या किसी चीज़ को ले लीजिए। सबसे ज़्यादा कोरोना काल में इतना लोग परेशान हुए, ना बेड मिला, ना आदमी वैसे ही मर गए। तो इस सरकार से कोई खुश नहीं है। न किसान वर्ग को इतना, आज 1 साल हो गया है किसान वर्ग धरना बैठा हुआ, कोई सरकार इतना किसानों को नहीं करती है। अखिलेश जी का अगर बात करें तो कोई 1-2 काम बताइए आप। अरे अखिलेश यादव ने एक्सप्रेसवे बनवाया, लखनऊ मेट्रो बनवाया, क्या नहीं किया अखिलेश यादव ने? हाँ, 2 काम हो गए। और मेडिकल कॉलेज बनवाया है बहुत सारे, आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज जैसे बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं। हेलो सर। जी मैम। क्या कह रहे हैं कि अभी 2022 में इलेक्शन होगा, 4.5 साल का योगी जी का रिपोर्ट कार्ड रहा है और 5 साल अखिलेश जी का। आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है किसकी सरकार ने ज़्यादा अच्छा काम? देखिए मैम, एक्चुअली हम लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो योगी बाबा 4 साल तो हम लोग को झेला दिए हैं, चला दिए पूरा बुरी तरीके से झेलाए हैं। और हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं सतीश द्विवेदी जी, अपने भाई का फर्जी तरीके से कराए हैं। जो अभी का प्रोफेसर वाली नियुक्ति हुई थी तो EWS पे अपने भाई का कराया था उन्होंने, जो मतलब स्कैम पकड़ा गया उनका और बाद में छूटा भी। तो हम लोग तो सीधा मतलब अखिलेश यादव को चाहेंगे कि अखिलेश यादव जो है 2022। कोई और नया चेहरा नहीं? अखिलेश से नया चेहरा कौन? इतने नए हैं, अब कौन सा नया चेहरा? केजरीवाल है भाई, कांग्रेस से बहुत सारे लोग हैं। कांग्रेस तो खत्म हो गई है, अब कांग्रेस है कहाँ? मायावती अब बुजुर्ग हो चुकी है। अपनी प्रतिज्ञा यात्रा लेके निकल चुकी हैं। अखिलेश युवा है, अखिलेश है, मायावती की क्या जरूरत है? अब बुजुर्गों को जो है कि वो वानप्रस्थ ग्रहण करना चाहिए। अखिलेश आए, नए हैं,
और हम बदलाव होना चाहिए। अच्छा, अखिलेश का जैसे आप कह रहे हैं, ऐसा कौन सा काम है जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया? आप यूपी 100 को देखिए, 1090 वो देखिए। 10-90 की बात की है, वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए था। क्या लग रहा है कि जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए 10-90 चलाया गया था, वो कहाँ तक दिख रहा है? अर्थ प्रयास था, अच्छा सफल भी हुआ, उससे कम से कम कई हजार औरतों का समस्या इसको मतलब क्या कहते हैं, इसको जो है कि कार्यपालिका जो है अच्छे से लागू करे तब तो होगा। सरकार जो है योजनाएं ला दिए तो लागू करना अफसरों के हाथ में है, उसको सही से अगर इम्प्लीमेंट करे, एग्जीक्यूट करे, तब जाके कुछ होगा। योगी जी का जैसे मान लो एंटी रोमियो जो था, वो कहाँ तक? एंटी रोमियो, अरे ये तो मतलब महा घटिया एंटी रोमियो। अच्छा एक बात बताइए, हमें आप रोक सकती हैं? कहाँ कहाँ आप हमारे पीछे घूमेंगी? एंटी रोमियो ये क्या है भाई? एंटी रोमियो गलत था। हाँ, गलत नहीं था, ये जो है मानसिकता असर निकला, 1 महीना तक चला, उसके बाद कहानी खत्म। अब कहाँ ये योजना कुछ पता चला? बताइए आप। और कुछ अच्छा ये बताइए। किसका? यही इनकाउंटर वाली थोड़ी बहुत जो है अच्छाइयाँ है, बाकी और कोई अच्छाई नहीं। रोजगार और महंगाई के मुद्दे पे जो है ये सरकार मतलब टोटली एकदम। लोग तो कहते हैं महंगाई हर एक सरकार में रहती है, अखिलेश की सरकार में प्याज महंगाई नहीं होती, प्याज महंगी का माचिस एक ही दिन में 2 रुपए का हो जाए। प्याज के बारे में लोग मुद्दा आप माचिस के बारे में बात करिए ना। 2014 में कांग्रेस सरकार गिरी थी तो प्याज की वजह से ही गिरी थी। प्याज उस समय 100 रुपया केजी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी प्याज की वजह से गिरी थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी प्याज की, कोई भी मैटर हो, जनता ये नहीं समझ रही है कि वहाँ परमाणु परीक्षण हो रहा है कि क्या हो रहा है। प्याज महंगा हुआ, सरकार गिर गई, इतना महंगाई पड़ गया। सीधी सी बात है। देखिए इलाहाबाद में 4000 में लेता था, अब सीधे 8000 रुपये लग रहा है। जैसे इलाहाबाद में 3000 में लड़के रहते थे, अब लग रहा है 5000 6000 तक लग जा रहा है। 7000 दाम जो है कहाँ से रह पाएगा? 1 रुपए से 2 रुपए हो गया, सीधा डबल हो गया। इसका क्या मतलब है? अरे 25 पैसा बढ़ाए रहते हैं, 50 पैसा बढ़ाए। महंगाई से त्रस्त है युवा, महंगाई से त्रस्त नहीं होंगे। गार्जियन जो है कि 6000 इलाहाबाद में जितना पैसा पहले आता था उसके अब नहीं चल रहा है। और नहीं हो पा रहा है ना, 4000 5000 नहीं हो पा रहा है। आदमी घर से 7000 ले रहा है, उसमें भी नहीं। को हिसाब दो भाई, क्या कर रहे हो पैसे का? हर चीज का तो हिसाब देना पड़ता है। पहले हो जाता था, पहले बिल्कुल हो जाता था, आराम से हो जाता था। पहले कितना मंगवाते थे आप? पहले 6 5 6 यही आता था, अब तो 7 8 आ रहा है घर से। सरसों का तेल यहाँ से ले रहे हैं कि घर से आ रहा है? अरे यहाँ घर से लेके आएंगे, यहाँ से लेते हैं 210 रुपए किलो, 200 रुपए किलो मिल रहा है। क्या करें भैया, इनकी बात से सहमत है? बिल्कुल सहमत है। अखिलेश आप भी कुछ बताइए अखिलेश के बारे में, बड़ा सुन रहे हैं। क्या बताया जाए, अच्छा है, युवाओं के सुनेंगे, रोजगार देंगे। पहले बोले भी हैं कि 10 लाख नौकरी भी देंगे, सरकारी वो भी। उन्होंने जो मेरिट बेस पे जो नौकरियां दी थी वो कितना अच्छा, कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक सही है। मतलब हमारे यहाँ जो इलाहाबाद में युवा पढ़ रहे हैं वो योग्य नहीं है। योग्य है ऐसा भी नहीं कि उसमें मानक नहीं लगाए थे, ऐसे ही किसी को उठा कर ला कर रख दिए थे। कुछ मानक था उनका भी, क्योंकि जो पढ़ेगा वही तो नहीं, क्यों मानक है ना, वो भी मेरिट पे कर रहे हैं, वो भी मानक ही है। बिना मानक के तो किए नहीं थे। हाँ ठीक था, लेकिन कुछ मतलब पढ़ने लिखने वाले लड़कों के साथ भी गलत हुआ है। पदों पर एक भी भर्ती नहीं निकाले हैं। ये जो 68,000 और 69,000 ये गिनवा रहे हैं, टीचर की तैयारी करते हैं और अभी तक कोई भर्ती 4 सालों में आई नहीं जो नया पद हो। देखिए योगी जी ने ठोको वाली राजनीति की है और अखिलेश हैं, उन्होंने ठीक काम किया, थोड़ा अच्छा किया, थोड़ा बुरा भी किया काम। क्या बुरा किया है, क्या अच्छा किया है बताइए। बुरा जैसे किया कि उन्होंने मतलब कास्टिज्म को बढ़ावा दिया, जातवाद को, यादववाद को, ये सब काम किया है। लेकिन और यूथ के लिए भी थोड़ा काम किया है। और जैसे कि उन्होंने 100 नंबर गाड़ियाँ चलाई है, उसके बाद योगी जी ने आके उसको मतलब ख़त्म कर दिया है। और खत्म नहीं कर दिया है, मतलब उसका नाम बदल दिया, वो तो नाम बदलते ही हैं, सीधी सी बात। और अखिलेश जी उन्होंने टैबलेट वगैरह दिया बच्चों को, स्टूडेंट को। योगी जी तो बांटने के लिए कह रहे हैं। बांटने लिए कह रहे, करते नहीं करते वो अलग बात है। ये तो होता है कहते हैं। देखिए चुनावी मुद्दा है। जैसे कि अखिलेश सरकार में हुआ था कि पीसीएस का एग्जाम, तो उसमें यह था कि धांधली हुई है, ठीक है। उसके लिए इन्होंने कहा कि इसी बेस पे ही आए थे योगी जी की हम उसमें जांच करेंगे। जांच हुई, अंजू कटियार थी, वो भी मतलब कि ज़मानत पे बाहर आ गई हैं और कुछ नहीं हुआ। फिर ये हुआ ये कि अब मतलब कि फर्जी मुकदमे लगा दिए जा रहे हैं। कोई अगर स्टूडेंट नहीं बोल रहा है, उसमें मुकदमे लगा दिए जा रहे हैं, उसको अंदर कर दिया जा रहा, मतलब पूरी तरह चौपट कर दिया गया। और एग्जाम में धांधली जानी रही है, आदमी पेपर आउट होता रहता है और कोई अगर बोला जेल चला गया। तो क्या लग रहा है, बदलाव होना चाहिए इसका? बदलाव तो होना चाहिए, डेमोक्रेसी तो बदलाव तो होना नया चेहरा या फिर अखिलेश जी? मेरे हिसाब से गठबंधन में सरकार आनी चाहिए। इससे ये होता है कि कोई भी सरकार उसमें तानाशाही नहीं आती है, ये बेहतर रहेगा।